इंडिया ना एक ब्यूटीफुल कंट्री है। यहाँ डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, डिफरेंट रीजन्स हैं, रिलीजन्स हैं और लोग। और पता है, आप इन सब से कुछ ना कुछ सीख सकते हो। हर कम्युनिटी की कुछ अपनी लर्निंग्स हैं, कुछ लेसन्स हैं और कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो हमें शायद बेहतर इंसान बना सकती हैं। सिमिलरली हर रिलीजन हमें कुछ सिखाता है, हर लैंग्वेज हमें कुछ बताती है। तो आज इस वीडियो में बात करते हैं व्हाई पारसी कम्युनिटी इज सो रिच। अरे पारसीज हमारी कंट्री में माइनॉरिटी में है, सिर्फ 0.06% है, लेकिन उनका एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है हमारी कंट्री की हिस्ट्री में और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। फेमस पारसीज जैसे जमशेदजी टाटा, होमी बाबा, बॉबन ईरानी, सैम मानेकशॉ अक्सर हमारे दिमाग में आते हैं जब भी पारसीज की बात की जाती है। और कोई भी कम्युनिटी या कोई भी इंसान रिच क्यों है ना, उसका आंसर होता है उसकी हिस्ट्री में। तो चलिए पहले पारसीज की हिस्ट्री जानते हैं और फिर समझते हैं कि वो क्यों रिच हुए। पारसीज का मतलब होता है पर्शियन और इनके ओरिजिन्स है फ्रॉम पर्शियन ज़ोरास्ट्रियंस और ये अपनी कंट्री छोड़कर इंडिया माइग्रेट कर आए थे। एग्जैक्टली कब इंडिया आए वो तो डेट नहीं पता, लेकिन अगर ट्रेडिशंस की माने तो ये सबसे पहले हॉर्मूज जो कि पर्शियन गल्फ पर है वहां पर सेटल इन हुए थे, लेकिन वहां पर भी दे वर मिसट्रीटेड। तो तब ये चल दिया इंडिया की ओर एंड दे फाइनली अराइव इन इंडिया 8th सेंचुरी के अंदर। पहले वो सेटल इन हुए दीव के काठियावाड़ में और उसके बाद वो मूव कर गए गुजरात की तरफ, जहां पर वो 800 इयर्स तक रहे एज अ स्मॉल एग्रीकल्चरल कम्युनिटी। उन्हें गुजरात के एक लोकल किंग ने रिफ्यूज दिया सजन के अंदर, जो कि गुजरात में, क्योंकि वो गुजरात में एज रिफ्यूजीज आए तो गुजराती उनकी नेटिव लैंग्वेज बन गई। 16th सेंचुरी में सूरत ना एक मेजर हब बन रहा था ट्रेडर्स के लिए और ट्रेड के लिए। उस टाइम पर मोर एंड मोर पारसी स्टार्टेड शिफ्टिंग टू सूरत। पारसी कम्युनिटी 16th सेंचुरी के अंदर न्यू यूरोपियन ट्रेडर्स के साथ काफ़ी क्लोजली वर्क करती थी, क्योंकि पारसी कम्युनिटी काफ़ी माइनॉरिटी में थी और जो यूरोपियन ब्रिटिशर्स थे वो पारसी कम्युनिटी को काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी दे देते थे इन देयर वर्क एज ब्रोकर्स। आफ्टर द ईयर 1661 पारसी कम्युनिटी जो थी वो धीरे धीरे मुंबई की टुवर्ड शिफ्ट करने लगी, क्योंकि उस टाइम पर मुंबई ब्रिटिशर्स को मिल गया था, वहाँ नए ट्रेडर्स और आर्टिसंस चाहिए थे। सूरत और मुंबई काफी पास थे और एज अ रिजल्ट वहां पर पारसी कम्युनिटी शिफ्ट करने लगी फ्रॉम सूरत टू मुंबई। अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री जो पहले पारसी थे जिन्होंने मुंबई में शिफ्ट किया था वो थे दोराबजी नाना भाई, जिन्होंने 1640 में मुंबई में एंट्री ली। ऐसे धीरे धीरे जब पारसी ट्रेडर्स और आर्टिसंस का अमाउंट बढ़ गया मुंबई में, तो ब्रिटिशर्स ने उन्हें एक लैंड दे दिया मालाबार हिल में टू सेट अप एंड एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट डाकमा यानी टावर ऑफ साइलेंस। जब पारसी कम्युनिटी ने एज एग्रीकल्चरल कम्युनिटी स्टार्ट किया, वहीं 18th सेंचुरी में उन्होंने चाइना और बर्मा के साथ बिजनेस करना शुरू कर दिया। वेस्टर्न एजुकेशन की वजह से एक तो वो फॉरवर्ड थिंकर्स थे, आने वाले टाइम की सोचते थे, एंटरप्रेन्योर्स थे एंड एज अ रिजल्ट वो पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करना शुरू कर। ब्रिटिशर्स ने पारसी कम्युनिटी को अपना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाया इंडिया में और उन्हें बिजनेस और कल्चर को प्रमोट करने के लिए इंडिया में रखा। एज अ रिजल्ट पारसीज चाइना के साथ कॉटन और ओपियम यानी अफीम दोनों का बिजनेस करते थे, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम आया जब चाइना में अफीम यानी ओपियम बैन हो गया। इसके बाद पारसीज ने सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी के अंदर कॉटन स्पिनिंग और वीविंग बिजनेस स्टार्ट किया एंड उस टाइम पर बॉम्बे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 3 फैमिलीज बहुत फेमस थी, पतीत, वाडिया और टाटा। इसके बाद 1885 के अराउंड मानिक जी पतीत और उनके बेटे जो कि एक वेल्दी मर्चेंट थे, उन्होंने मिलकर ओरिएंटल स्पिनिंग एंड वीविंग मिल स्टार्ट करी, जो कि मुंबई की फर्स्ट कॉम्पोजिट मिल थी। यही नहीं, मानिक जी पतीत के बेटे ने फिर वाडिया की हेल्प करी टू सेट अप आइकॉनिक बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग मिल्स इन ईयर 1879। पारसीज जो कि फेमस है अपने शार्प बिजनेस इनसाइट के लिए, अपनी इनोवेशन के लिए, उन्होंने पिछले 150 इयर्स में इंडिया के कॉमर्स में बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है, फ्रॉम स्टार्टिंग अ स्टील इंडस्ट्री टू कॉटन मिल एंड द फेमस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। पारसी कम्युनिटी का जितना भी कंट्रीब्यूशन है ना हमारे बिजनेस में, दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड।
तो आप क्या सीख सकते हो पारसी कम्युनिटी से, अब हम ये समझते हैं। तो सबसे पहली चीज आप पारसी कम्युनिटी से सीख सकते हो वो है एंड्योरेंस। एंड्योरेंस मीन्स स्टेइंग इन बिजनेस इवन इफ द टाइम इज डिफिकल्ट। जैसे जब ओपियम चाइना में बैन हो गया था, सो दे डिडंट गिव अप। उन्होंने उस पॉइंट ऑफ टाइम पर अपना बिजनेस शिफ्ट किया टुवर्ड्स कॉटन मिल्स एंड एज अ रिजल्ट दे केप्ट ऑन गोइंग। सिमिलरली जब आप अपनी लाइफ में किसी प्रॉब्लम को फेस करो, इंस्टेड ऑफ सिटिंग एंड वेटिंग थिंग्स टू वर्क ऑन देयर ओन, ट्राई टू फाइंड न्यू वेज। क्या पता आसपास आपको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही मिल जाए। The another thing that we can learn from Parsis is their attention to detail, and this is one secret ना जो Parsis को stand out करता है, पता है। और ये चीज़ बहुत विजिबल है उनके एंटीक पीसेस में, उनके ऑटोमोबाइल्स, विंटेज ऑटोमोबाइल्स में जो कि वो संभाल कर रखते हैं, वो क्लॉक्स, एवरीथिंग। फॉर एग्जाम्पल जमशेदजी टाटा ने एक बार नागपुर में एक वीविंग मिल सेटअप करी एंड इट वॉज बिलीव्ड कि नागपुर में एक मिल सेटअप करना एक अच्छा डिसीजन नहीं है, बट इट टर्न्ड आउट अदर वे राउंड। नागपुर में जमशेदजी टाटा यानी टाटा ग्रुप को चीप कॉटन मिल गया एंड मुंबई से भी लेस कॉम्पिटिटिव प्राइस में, जिसकी वजह से ह्यूज प्रॉफिट्स हो गए। यानी आप ये चीज़ सीख सकते हो, अपने आसपास देखो, हर छोटी चीज़ को अटेंशन दो। क्या पता कोई बिजनेस आइडिया मिल जाए, कोई प्रॉब्लम का तुम सोल्यूशन निकाल बैठो। सो अटेंशन टू डिटेल्स इज समथिंग जो आपको वंडर्स क्रिएट करने में हेल्प कर सकती है। एंड द लास्ट थिंग इज गिविंग बैक। हम सब जानते हैं टाटा ग्रुप जो कितनी ज़्यादा चैरिटी करता है। यही नहीं, पारसी कम्युनिटी ऑल ओवर इस चीज़ के लिए फेमस है। दे लव टू गिव बैक टू देयर सोसाइटी बिकॉज यू नो, अगर आप सोशली सोचो, हम सब इतने फॉर्चुनेट हैं कि हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, आप ये वीडियो देख सकते हो, आपको अच्छा खाना मिल रहा है, पेरेंट्स हैं आपके पास। लेकिन दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास ये सब नहीं है। तो अगर सोशल एस्पेक्ट से सोचें, तो अगर आप भी इस कम्युनिटी की तरह अपनी वेल्थ या अपने पैसे, अपनी पॉकेट से थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के टुवर्ड्स करोगे, तो एज अ होल आप सोसाइटी को एक बेटर जगह बना सकोगे एंड वी ऑल विल बी अपलिफ्टेड टुगेदर। पारसी कम्युनिटी की सक्सेस स्टोरी किसी एक पारसी की नहीं, बट एक पूरी कम्युनिटी की है जो अल्टीमेटली हमारे कंट्री को एज अ होल इम्पैक्ट करती है। तो इन छोटे छोटे कैरेक्टरिस्टिक्स से, इनसाइट से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और एक हेल्दी माइंडसेट बना सकते हैं। एंड दिस कैन मेक यू एंड मी डिफरेंट एंड आवर कंट्री ब्यूटिफुल ऑल टुगेदर।